Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm your instructor Mahavish. Welcome to the first lecture of week 4. In today's lecture, we will going to start chapter number 9, which is application of computer. Before starting today's lecture, please open your books and hold your lead pencil with you in page number 107. Here you can see the presentation outline. In today's lecture, we will cover the topic which is 9.1 automation. ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑटोमेशन है क्या और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे. बेसिकली थ्रू आउट दिस टेक्स्ट बुक वी हैव बीन डिस्कसिंग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स और कंप्यूटर्स. नॉट ओनली सिस्टम अवेलेबल, a system is a set of things working together to convert input into outputs. Basically the purpose of computer system or any processing mean you have to convert your input into output. So for example, a tire factory is a system because it convert rubber into tires. So these systems have changed dramatically because of the growing use of computers. So factories and schools use computers extensively. So this has changed the way in which they convert input into output. So one such change is automation. So we will now learn about automation and other applications of computer. So please open your book and page number 107. Okay students, what is an automation? Basically the term automation is inspired by the earlier word automatic. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज के टाइम पर हम हर चीज़ ऑटोमेटिक वे में करते हैं, ऐसा ही है ना. मैनुअली चीज़ें करना मुश्किल हो गया, या आप यूँ कह सकते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम ऑटोमेशन की तरफ कन्वर्ट हो गए. सो ऑटोमेशन इज़ द यूज़ ऑफ टूल्स दैट कैन वर्क विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. जब कोई चीज़ ऑटोमेटिकली वर्क करती है तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वैसे ही कम हो जाती है. सो दीज मशीन्स आर कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स. तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स को अल्टरनेट कौन काम करता है? कंप्यूटर्स, योर सिस्टम्स. सो रोबोट, व्हाट इज़ अ रोबोट? अ रोबोट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटेड इक्विपमेंट. इफ़ यू नो अबाउट रोबोट, व्हाट इज़ रोबोटिक्स, या आजकल रोबोटिक्स में जो वर्किंग हो रही है बच्चों, वो क्या है कि रोबोट एक ह्यूमन बींग के जैसे काम करता है. ठीक है, उसके अंदर एक सिस्टम, एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे वो चीज़ों को सेंस करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है. सो वी नो दैट machine can work for long hours without getting tired or making mistakes. So हमने कंप्यूटर सिस्टम पे रिलाई करना क्यों? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर कोई काम ज़्यादा देर तक करेगा तो वो थक जाएगा, जबकि एक मशीन वही काम ऑटोमेटेड वे में करेगी तो वो थकेगी भी नहीं, और सेकेंड थिंग कि उसमें मिस्टेक्स भी नहीं होंगी. सो दिस इज़ वाई ऑटोमेटेड सिस्टम्स आर मोर एफिशिएंट देन मैनुअल सिस्टम्स. तो आजकल हम हर चीज़ को अपने ऑटोमेटेड वे में कन्वर्ट करें. इट्स मीन कि हम हर चीज़ में कंप्यूटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो ऑटोमेशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एवरी फील्ड. यू कैन से आजकल कंप्यूटर के बगैर कोई काम नहीं हो रहा. इवन कि आपके ग्रोसरी स्टोर्स में भी कंप्यूटराइज जो है एंट्रीज़ हो गई हैं आपके. इसके अलावा आपके बैंकिंग सिस्टम, आपके स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम, आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, सब कंप्यूटर्स यूज़ करें. सो बिफोर कंप्यूटर्स बिकम सो कॉमन, मच ऑफ द वर्क इन फैक्ट्रीज वॉज डन बाई ह्यूमन बींग. सो नाउ डेज मोस्ट मॉडर्न फैक्ट्रीज नीड वेरी फ्यू ह्यूमन बिकॉज दे आर ऑटोमेटेड. जब ऑटोमेटेड मशीन्स हो जाएंगी तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम होगी, तो इट्स मीन कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी कम होगी. ठीक है, सो the Industrial Revolution was a period in the 18th and 19th century when a large number of machines began to be used to manufacture goods. So countries that processed more factories and industries were richer and more powerful than those that didn't have them. So Industrial Revolution में कंप्यूटर का बहुत अहम किरदार है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब जितना ज़्यादा काम ऑटोमेटेड होगा, कंप्यूटर सिस्टम्स में होगा, उतनी ज़्यादा ही गुड्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी गुड्स की. तो इट्स मीन कि उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल इंक्रीज़ होंगी, उतनी ही फैक्ट्रीज़ इंक्रीज़ होंगी, और जिस कंट्री में फैक्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी इट्स मीन कि वहाँ पर वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. ठीक है, सो द न्यू रेवोल्यूशन इज़ द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. First one is your industrial revolution that has been started in 18th and 19th centuries. Then now the new revolution is the information revolution.
revolution. So what is the information revolution? You can mark this thing in the third para of your book. The information revolution began in the later years of the 20th century, or it is based on the development of creative ideas and solutions. So to become rich and powerful in the 21st century, countries don't need large factories and industries. They need the intelligence and creativity to use computer to find new ways of solving problem. So 18th और 19th centuries में तो हम ये कह रहे थे कि वो countries जिनके पास बहुत सारी factories हैं, बहुत सारी industries हैं, वो powerful हैं. बट इन 20th और 21st सेंचुरीज हम उन कंट्रीज़ को पावरफुल कहते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, जिनकी कंप्यूटर सिस्टम, जिनमें प्रोसेसिंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जो ज़्यादा ऑटोमेटेड फंक्शंस पे काम करते हैं. तो वही मुल्क या वही कंट्री जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल लें तो आपके घर में जो आजकल ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, as compared to your manual washing machine, for example, जो पहले आपके घर में वॉशिंग मशीन्स थी, उसमें क्या होता है कि उसमें ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा थक जाता है अगर वो ज़्यादा देर काम करे. और ऑटोमेटेड मशीन ने वो काम कितना आसान कर दिया. जस्ट यू नीड टू पुट योर वाटर, योर detergent and your clothes there, and nothing to do, just on the machine everything can be done by the machine automatically. So it's the ease, it's the revolution of information revolution, the involvement of computer processing, or in you can say the artificial intelligence. So जिस कंट्री के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, जिस पे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन ज़्यादा है, वही कंट्री आज पावरफुल है एज़ कम्पेयर द कंट्रीज़ जो मैनुअली हर चीज़ कर रहे हैं अभी भी. ठीक है. सो ऑटोमेटेड सर्जरी, अगर हम मेडिकल टर्म में बात करें तो आजकल ऑटोमेटेड सर्जरीज आ गई हैं. वो क्या करती हैं वहाँ पे, अब ये है कि ऑटोमेटेड सर्जरी से अगर आपने देखा होगा आजकल अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट भी करना होता है, कैमरास के थ्रू आपकी चीज़ें की जाती हैं. फॉर एग्जांपल आजकल अगर आप सर्जरी कर रहे हैं या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको टेस्ट कहा जाता है, ये टेस्ट करके आएँ, वो लैब्स करके आएँ. बेसिकली वो लैब्स क्या हैं, वो ऑटोमेटेड वे में जनरेट करती है रिपोर्ट्स. उनको पता कैसे चलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्ट है कि नहीं, उसको कैसे डिटेक्ट करती हैं वो. अब मशीन्स, आपकी एक्सरे मशीन्स, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर, आपके ईसीजी मशीन्स, आपके ईईजी मशीन्स, बेसिकली ये सब क्या है, ये प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं जो बग़ैर किसी कट के ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफेक्ट को ईजिली कैप्चर कर सकते हैं. आपके एमआरआई, वो भी एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है. सीटी स्कैन, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है. इसके अलावा आजकल ऑटोमेटेड सर्जरीज का नेम आपने सुना होगा बच्चों. बेसिकली ऑटोमेटेड सर्जरी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. सर्जन कैन यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरी सेंसिटिव ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल, रिमोट मेडिकल असिस्टेंट अलाउ अ सर्जन सिटिंग इन वन कंट्री टू यूज अ कंप्यूटर टू कंट्रोल अ रोबोटिक आर्म that perform complicated surgery on a patient in a hospital thousands of miles away. Unfortunately, पाकिस्तान में अभी ये काम नहीं कर रहे. पाकिस्तान में ये चीज़ अभी ऐसे नहीं हो रही, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में ये, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट में एक डॉक्टर है तो वो रोबोटिक के थ्रू रोबोट का आर्म यूज़ करते हुए ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपका पेशेंट आपसे माइल्स अवे, फार अवे है और आप यहाँ से बैठ के उसको ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है. तो ये सारी अचीवमेंट बच्चों इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की है. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है. बेसिकली आपका जो 18 to 19 सेंचुरीज थी उसमें आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बड़ा बूम था, लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई तो किसका बूम आ गया, आपकी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम. सो लार्ज नंबर ऑफ मशीन वर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. पहले बहुत सारी मशीन्स चाहिए होती थी. आजकल डेवलपमेंट क्रिएटिव आइडियाज़ और सोल्यूशंस हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, तो उनके थ्रू हम अपने काम कर सकते हैं. ठीक है. इसी तरह कंट्रीज दैट प्रोसेस मोर फैक्ट्रीज वर richer and powerful in 18th centuries, but nowadays the countries need intelligence and creativity to find new ways of problem solving. So automated surgery is the product of this revolution. I think ये सबसे बड़ी revolution हुई थी मेडिकल साइंस में कि जब ऑटोमेटेड सर्जरी परफॉर्म कर सकते थे हम इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन को यूज़ करते हुए. ठीक है. तो बच्चों ये चैप्टर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है.
इसमें हम ऑटोमेटेड मशीन्स को करेंगे, उनकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कैसे कम हुई, कैसे वो मशीन्स आई, कैसे क्रिएटिविटी हुई, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग्स हुए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ। आपकी एक्टिविटी क्या है बच्चों, आपने पेज 107 को रीड करना है, ठीक है। चैप्टर 9 में जो पेज 107 है उसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा। ये जो मेडिकल सर्जरी, इसके अलावा जो मैंने आपको 18-19 सेंचुरी और 20 और 21st सेंचुरी इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की है, उसका इन डिटेल लिखा हुआ है। आप इसको 1 से 2 दफ़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़िएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। टिल देन अल्लाह हाफिज़।